हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा थ्री लाइंस टू बी कॉनकरेंट लाइंस। इसकी कंडीशंस क्या होगी। वैसे मैं यहाँ से धीरे धीरे फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, ये तीन लाइंस है। ये लाइन नंबर 1, ठीक है। दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3, राइट। इसको हम ऐसे लिखेंगे L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0। तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब होती है? जब ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। जैसे आपने ये कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया और ये L3 ले लिया, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन, अब यहाँ पे एक बार जरूर केयर कर लीजिए कि ये तीनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है। और तीनों लाइंस कॉन्करेंट तब कहलाती है जब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा तब तो लाइंस कॉन्करेंट नहीं होगी, करेक्ट है। और डिटर्मिनेंट कैसे बना, देखिए ये पहला इक्वेशन देखिए जिसमें x और y का कोफिशिएंट a1 b1 और ये कांस्टेंट। तो ऐसे ही ये सेकंड रो बन गया और ये थर्ड रो बन गया। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तब तो आप बोलेंगे कि ये लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब दे आर पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट्स। अच्छा, दो लाइंस में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जब दो लाइंस होते हैं और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब हम सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। यहाँ पे भी ये सब लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस हो जाती है ना, तो फिर हम उनको कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। और जो पॉइंट जिससे वो सारे के सारे लाइन पास हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, करेक्ट है, फाइन। तो हमने क्या देखा कि ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट होंगे तो ये कंडीशन से हम बोलेंगे कि ये लाइंस कॉन्करेंट है। अब मैं इसको वर्बली इसका प्रूफ देता हूँ। इसके प्रूफ की आपको बिल्कुल रिक्वायर नहीं है, मतलब जो डिटेल्स प्रूफ है आप किसी भी बुक्स में देख सकते हैं। मगर हम इसको कैसे डेवलप किए, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ होगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, आप पहले दो लाइंस को ले लीजिए। जैसे आपने ये पहले दो लाइंस ले लिया, ठीक है। ये फर्स्ट टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है कि नहीं, y माइनस वाई अपॉन डिटर्मिनेंट और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, करेक्ट है। गॉट द पॉइंट। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो ये b1 c1, फिर यहाँ b2 c2, यहाँ आते a1 c1 और a2 c2 और यहाँ आते a1 b1 और a2 b2। तो यहाँ से आप x निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लेंगे, और यहाँ से आप y निकाल लेते हैं, करेक्ट है। तो ये x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये दो लाइन का, करेक्ट है। अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो तीसरी लाइन भी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। मतलब ये जो x और y जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आ गए वो तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब हम ये एक्स वाई को यहाँ रख देते हैं तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ जब रखते हैं तो a3 इंटू ये x की वैल्यू, फिर प्लस b3 इंटू ये y की वैल्यू, और फिर प्लस c3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू लेते हैं तो देखिए यहाँ वाला जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो यहाँ आ जाएगा और इसके अपॉन में ये नीचे वाला एक्सप्रेशन रहेगा, तो वो नीचे वाला एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है। तो इस प्रकार से जब आप इसको चेकआउट करते हैं तो ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। गॉट द पॉइंट। आई होप दैट इतना एक्सप्लेनेशन आपको बात समझ में आई होगी। तो फिर जो ये एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट टू लाइंस के हमने निकाले हैं उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो वो इक्वेशन जो बन रहा है वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा, क्लियर है, ठीक है। तो फाइनली आपको जो रिमाइंड करके रखना है वो ये रखना है, क्या रखना है कि तीन लाइंस L1 L2 और L3। अब इक्वेशन कैसे दिया देखो जरा, उसको कंसंट्रेट करेंगे। L1 इक्वल टू 0, मतलब जो भी लाइन का इक्वेशन रहेगा उसके राइट हैंड साइड में तो आपको 0 रख लेना है, करेक्ट है, नहीं है तो बना देना है, ठीक, फाइन। तो फिर ये आपका डिटर्मिनेंट करेक्टली आप मतलब पहले तो डिटर्मिनेंट करेक्टली डिजाइन करेंगे और फिर उसको करेक्टली इवेल्युएट करेंगे। इसके लिए आपको लाइन के इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आपको 0 चाहिए, क्लियर, ओके फाइन। तो अब मैंने ये बोल दिया कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब अब यहाँ से और भी बहुत सारी लाइंस पास होगी। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस के बारे में हम बात करते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट से पास होते हैं तब तो वो लाइंस कॉन्करेंट है। लेकिन हम यहाँ जो कंडीशन डेवलप किए हैं वो 3 लाइंस कब कॉन्करेंट होंगे उसके लिए हमने ये कंडीशन डेवलप की है, करेक्ट है। सो
So 3 lines whose equation are given by these are said to be congruent if this condition is satisfied. I hope that ये points clear हुआ होगा. ठीक है, तो अब let us start with the problems. So here is the first problem. Dear students, what is that? These 3 lines whose equations are given are concurrent lines. Then A, B, C are in AP, GP, HP or not. अब ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइन है, ये बोल दिया है. तीनों लाइंस का इक्वेशन देखिए, राइट हैंड साइड में 0 है, कोई इशू नहीं है. तो ये कॉन्करेंट है, मतलब ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आना चाहिए. तो देखो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2a और ये कांस्टेंट a. यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा है 1, यहाँ 3b, यहाँ b, यहाँ 1, यहाँ 4c और यहाँ c. दैट इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन हमने लगा दी, करेक्ट है, कॉन्करेंट है. तो बस अब आप इसको इवेल्युएट करेंगे. उसके बाद में वो जो ABC एक्सप्रेशंस बनेगा वो AP में, GP में, HP में, ये सब आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं. क्योंकि आप जानते हैं ABC कब AP होता है और ABC कब GP होता है और ABC कब HP होता है, करेक्ट है. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिवाइज आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ. ABC अगर AP में है तो ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A+C होता है, नंबर 1. और नंबर 2, अगर B स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाए तो वो GP हो जाता है, करेक्ट है. और नंबर 3, अगर B इक्वल टू ट्वाइस AC अपॉन A+C आ जाए तो वो HP हो जाता है, करेक्ट है. ये आप AP, GP और HP से जानते हैं. चलिए अब इसको इवेल्युएट करते हैं. इवेल्युएट करने का तरीका कैसा है, देखिए फर्स्ट टाइम आ रहा होगा आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के लिए. हालांकि मैंने इसके पहले भी बेसिक्स में, स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स में 2x2 डिटर्मिनेंट तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इवेल्युएट हमने किया ही है. 3x3 डिटर्मिनेंट को भी कैसे इवेल्युएट करते हैं वो मैंने बता दी है. आप फिजिक्स में भी इसको पढ़े होंगे तो आपको सब आइडियाज है. तो खैर अब ये आते 1 आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में. तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करिए, मतलब ये डिटर्मिनेंट बनेगा. ये 2x2 डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे तो 1 इंटू ये 3BC माइनस 4BC, करेक्ट है. जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, करेक्ट है, फाइन. अब जब सेकंड वाला टर्म लेते हैं तो माइनस लेते हैं, करेक्ट है. अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, करेक्ट है. तो अब ये 2x2 डिटर्मिनेंट बनेगा 1B और 1C. तो C 1 से मल्टीप्लाइड होगा C, फिर माइनस B 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो B, करेक्ट है. और फिर लास्ट में प्लस A. अब ये A फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो इसको डिलीट कर दीजिए. तो ये 2x2 डिटर्मिनेंट बनेगा. तो 4C इंटू 1 माइनस 3B इंटू 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 0. और अब आप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. 3BC माइनस 4BC इंटू 1 यानी माइनस BC, ठीक है. और ये हो जाएगा माइनस 2AC और ये हो जाएगा प्लस 2AB और ये हो जाएगा प्लस 4AC माइनस 3AB, दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर है. और अब एक्सप्रेशन देखो किस शेप में आता है, AP के शेप में आता है, GP के शेप में आता है या HP के, वो क्लियर हो जाएगा. तो आप पहले लाइन टर्म्स को सर्च आउट करिए. ओके, 2AC है, 4AC है, 2AC 4AC ये लाइक टर्म्स है. 2AB और माइनस 3AB ये लाइक टर्म्स है, ठीक है. तो ये हो गया माइनस BC. अब ये माइनस 2AC प्लस 4AC मतलब प्लस 2AC होगा. इधर है प्लस 2AB माइनस 3AB माइनस AB होगा, दैट इज इक्वल टू 0. ये माइनस वाले दोनों टर्म्स है ना, उनको उधर ले लीजिए. तो ट्वाइस ऑफ AC इक्वल टू BC प्लस AB और इसमें B कॉमन है, आप देखेंगे तो ये बचेगा A+C. तो B निकाल लीजिए. तो ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A+C इक्वल टू B आया. क्लियर है क्या. ठीक, यहाँ से इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है. तो आप देखेंगे कि जो कंडीशन, यस क्लियर. तो अब आप ये कंडीशंस को देखिए, ट्वाइस AC अपॉन A+C, क्लियर है, फाइन. तो ये B इक्वल टू ट्वाइस AC अपॉन A+C मतलब HP की कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, HP की. तो फाइनली ये जो ABC है वो काय में है, HP में. क्लियर है, ओके, कोई इशू नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम. चलिए बस यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है. अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं 3 लाइन्स की, ओनली 3 लाइन्स की, कि तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट से पास होने की कंडीशंस क्या होगी. आपको मैंने बताया कि फैमिली ऑफ लाइन्स की अब हमने बात करना स्टार्ट कर दिया है. फैमिली ऑफ लाइन्स में क्या होता है कि बहुत सारे लाइन्स जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे हैं. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 3 लाइन्स की, करेक्ट. ऐसा ये बात नहीं है कि इस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी 3 लाइन्स का होगा कि इससे
और भी लाइंस पास नहीं की, बहुत सारे लाइंस पास होंगे, है ना, वो सब वो एंटायर एक फैमिली की लाइंस होंगे, लेकिन हम अभी पर्टिकुलरली ये 3 लाइंस की बात कर रहे हैं। बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो तीनों लाइंस कॉनकरेंट कब होगा? जब ये कंडीशंस आपका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, करेक्ट। और उसके ऊपर हम बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फाइन, सेकंड पे आते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट में कॉनकरेंसी ऑफ मतलब कॉनकरेंट लाइंस के कॉन्सेप्ट में मैंने 3 डिस्टिंक्ट वैरायटी के प्रॉब्लम्स कराने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि जिसमें पहले से ही दे दिया है कि लाइंस कॉनकरेंट है, ठीक है। और फिर वहां से जो भी वहां अननोन थे उसके कंडीशंस क्या हो सकती है, एपी जीपी एचपी, ये एक वैरायटी का प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है कि आपके पास में 3 लाइंस ऑलरेडी दिए रहेंगे और फिर उन तीनों लाइंस की क्या कंडीशन हो सकती है, क्या वो कॉन्करेंट लाइन हो सकती है या कॉन्करेंट लाइंस नहीं हो सकती, या फिर वो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को बना रहे हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल को बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आपको 3 लाइंस दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप उनके कॉन्करेंसी को चेक कर लीजिए और किधर उधर आप दिमाग मत लगाइए। सिंपली आप वो डिटर्मिनेंट बना लीजिए जो कि वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से बनता है, मतलब कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगा दीजिए। अगर वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 हो गया तो लाइंस कॉन्करेंट होंगे, और अगर वैल्यू 0 नहीं है तो लाइंस कॉन्करेंट नहीं होंगे। यही चीज, बाकी और दूसरे पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है कि ये 3 लाइंस के इक्वेशन दिए हुए है और ये ऑप्शन हमको चेक करना है। तो अब डू नॉट मीट एट ए पॉइंट मतलब कॉन्करेंट नहीं होंगे, मीट एट ए पॉइंट्स मतलब कॉन्करेंट होगे, ओके। एंड पैरेलल टू वन अनदर, पैरेलल टू वन अनदर मतलब वो तो हम स्लोप से ही देख सकते हैं। देखिए इसका स्लोप आ जाएगा इधर आ गया तो 1/4 और इसका स्लोप आ जाएगा 4। तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल टू वन अनदर वाली कंडीशन तो हम सिर्फ इक्वेशंस को ऑब्जर्व करने से स्लोप के बेस पे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मेनली हमारा यही चीज आ गया कि वो लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं है। चलिए चेकआउट करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ये 1 - 4 एंड 2, करेक्ट। और ये हो जाएगा 4, ये -1 और ये 3, और ये तीसरी लाइन 1 2 कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0। अब इसको चेकआउट करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। चलिए इवेल्युएट करिए। 1, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 और ये -6। आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना समझ में आ गया। ये माइनस, फिर से माइनस बनेगा तो +4 हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा इसको और इसको डिलीट करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 0 और फिर -3 और लास्ट में +2 किया, इसको हटा दिया तो ये 4 2 8 और ये एक माइनस है, फिर से एक माइनस आता है तो +1। अब ये देखते हैं, ये -6 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा और ये +18 हो जाएगा। तो -18 + 18 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब लाइंस कॉन्करेंट है। लाइंस कॉन्करेंट है मतलब दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन से इस टॉपिक में करते हैं। और ये तीसरी वैरायटी का प्रॉब्लम जिसमें कि तीनों लाइंस में आपको कोई अननोन दे दिया रहेगा और उस अननोन को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइंस, ये 3 इक्वेशन दिए हुए आर कॉन्करेंट। ये लाइंस को कॉन्करेंट होना है मतलब आपका वो जो डिटरमिनेंट बनेगा एक्स वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट से, वो डिटरमिनेंट को 0 होना चाहिए। तो वो डिटरमिनेंट किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m के लिए वो 0 होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ गया कि यहाँ पे जो लाइंस की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कि उसके राइट हैंड साइड में 0 हो। ये जरूर श्योर करें क्योंकि वहाँ प्लस और माइनस में अगर आप एरर करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम गलत आंसर देगा, करेक्ट है। फाइन। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बन जाएगा x - y + 1 = 0, कोई इशू नहीं है। ये बन जाएगा 2x + y - 16 = 0, ठीक है। और इसको देखो, ये बनेगा mx - y - 4 = 0। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये कॉन्करेंट आना चाहिए, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, चलिए डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट उसका बनेगा 1 - 1 और 1, करेक्ट। सेकंड को देखिए 2 देख रहे हैं, ओके 1 - 16 और थर्ड को देखिए m - 1 और -4। अब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आनी चाहिए किस वैल्यू ऑफ m के लिए, करेक्ट है। तो पहले इसको इवेल्युएट कर दीजिए या आप पहले से लिख लीजिए कि इसकी वैल्यू 0 आती है, करेक्ट है। हमने ये मान लिया है कि यहाँ पे
जो ये लाइन्स है वो कॉन्करेंट है, और फिर हम m की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। फाइन, तो इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स, इवेल्युएट करते हैं 1 इंटू, ये हो जाएगा 1 इंटू, ये हो गया -4, ठीक है, ये -4 और ये 2 माइनस है और एक और माइनस आएगा तो माइनस, ये 16, क्लियर है क्या, ठीक है, -4 -16, क्लियर। अब ये माइनस है सेकंड में तो ये +1 हो गया, +1 होने के बाद इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाइड होगा -8, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस तो आता ही है, फिर से प्लस हो जाएगा 16m, करेक्ट है 16m, फाइन। और लास्ट में +1 होगा, +1 तो ये -2 -m इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो जाएगा -20, ठीक है, और ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +16m, ये हो जाएगा -2 -m इक्वल टू 0। तो ये बन गया -28 और ये -2 तो -30 और ये +60m -m तो +15m इक्वल टू 0। तो यहाँ से 15m इक्वल टू 30 मिलेगा और m इक्वल टू 2 मिलेगा, तो ये हो गया m इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स अब बस इसी प्रकार के वेराइटीज़ के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने तीनों पॉसिबल वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर लिया। तो ये डिस्कशन था हमारा कि 3 लाइंस किस कंडीशंस में कॉन्करेंट लाइंस कहलाएगी, जब वो डिटरमिनेंट जो कि हमने एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट से बनाया था उसकी वैल्यू 0 होती है, तब तो लाइंस कॉन्करेंट होंगे, करेक्ट है, ओके फाइन।